आज हम देखते हैं शाओ घर आके देखता है शीना अपना सामान पैक कर रही थी। शाओ के पूछने पे वो बताती है वो उसके और मोना के बीच नहीं आना चाहती। उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। शाओ फिलहाल के लिए कुछ भी ना कहते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिंग शाओ को कुछ देने आता है शीना की तरफ से, पर शाओ का मूड देख के वो ऐसे ही जा रहा था। शाओ उससे पूछता है उसके हाथ में क्या है। शिंग कहता है शीना ने उसे देने के लिए कहा था, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो उसे वापस कर देगा। लेकिन शाओ को देखनी थी। शीना ने उसे रोमांटिक टिप से भरा एक डायरी और लिपस्टिक पैलेट दी थी। शाओ को तो ये देखते ही गुस्सा आ जाता है। वो सीधे शीना के पास जाके कहता है अगर उसे जाना ही है तो वो ऐसे ही चली जाए, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं। शीना कहती है वो तो उसकी मदद करना चाहती थी। मोना को अगर वो ये लिपस्टिक पैलेट देता तो वो खुश हो जाती, और डायरी में उसने छोटे छोटे टिप्स लिखी है जिससे उसे लड़कियों को क्या पसंद आता है इस बारे में अंदाज़ा हो सके। अगर वक्त मिले तो वो ज़रूर एक बार पढ़ के देखे। बाद में शाओ सच में उस डायरी को पढ़ने लगता है। ऐसे में उसे अपने मॉम का कॉल आता है। उन्होंने भी मोना के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में सुना था। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, पर शाओ पूछता है अगर वो लड़की मोना ना हो के कोई और हो तो क्या उन्हें प्रॉब्लम होगी। शाओ की मॉम कहती है वो जिसके साथ खुश रहेगा उन्हें वही लड़की पसंद होगी। मोना को शाओ से ये जानना था कि ऑफिस में फैले र्यूमर्स के बारे में वो क्या सोचता है, पर शाओ से उसे वैसी कोई रिप्लाई नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ को फ्राइड राइस खाना पसंद था तो मोना भी उसके लिए बहुत प्यार से फ्राइड राइस बनाती है, पर शाओ को शीना के हाथ का फ्राइड राइस ही अच्छा लगता था। मोना बाहर से चेक करती है शाओ उसे खाता है या नहीं, पर शाओ तो उसकी फ्राइड राइस को साइड में रख देता है। अगले दिन मोना और शाओ के बीच क्लियरली बात होती है। मोना समझ चुकी थी कि शाओ शीना को पसंद करता है। उसे लगा था शीना की तरफ शाओ की फीलिंग्स टेम्पोररी थी, पर ऐसा नहीं था। शाओ मोना से माफ़ी मांगता है, पर मोना जानती थी इसमें शाओ की कोई गलती नहीं थी। वो दोस्ती निभा रहा था, पर मोना ने उसे प्यार समझ लिया था। शीना के बात पे शाओ कहता है वो अभी तक श्योर नहीं है शीना के बारे में, पर मोना को जो समझना था वो समझ चुकी थी। मोना शाओ को आखिरी बार के लिए हक करती है, पर शाओ तो उसे पकड़ता ही नहीं। वहाँ शीजी की एजेंट उससे एक मैगज़ीन मांगती है। शीजी ढूंढते ढूंढते शियांचू के कबर्ड में सर्च करने जाती है। उसे मैगज़ीन तो मिल जाती है, पर मैगज़ीन लेते वक्त शीजी से ये क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। शियांचू तब दौड़ के आता है ये देखने। वो देखता है शीजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके टूट जाने से। जहाँ तक उसे पता था वो चीज़ उसे बहुत पसंद थी। शियांचू को बहुत अजीब लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं मोना के चले जाने के बारे में सुन के शीना थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो मोना को समझाने की कोशिश करती है उसके और शाओ के बीच कुछ नहीं है, वो गलत ना समझे, पर मोना उसे समझाती है कि शाओ उसे पसंद करता है। शीना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे। अगले दिन शीना शाओ के सामने जाने में हेजिटेट फील कर रही थी। वो कहती है मोना घर चली गई है तो उसे भी अब जाना चाहिए, पर शाओ उसे घर जाने की परमिशन नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं शीना बाई के साथ स्टूडियो आती है। वेंजी ऑलरेडी वहीं पर थी। शीना अंदर आके देखती है वेंजी ने स्टूडियो को एकदम उसके मन मुताबिक सजाया था। थोड़ी देर बाद बाई के पास उसके इंस्ट्रक्टर का फ़ोन आता है। बाई उसे बताता है उसे ये जॉब बहुत पसंद है। शीना को ऑब्ज़र्व करना उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम है। बाई श्योर था कि शीना शाओ की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वहाँ शियांचू के पास शीजी का कॉल आता है। वो उसके साथ आउटिंग पे जाना चाहती थी। शियांचू भी तैयार था जाने के लिए, पर उठते ही उसे चक्कर आने लगती है। फिर भी वो उससे मिलता है। रास्ते में जाते जाते शीजी उनके शादी के बारे में, मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बात करने लगती है। शियांचू को तब अचानक से बचपन की बात याद आती है और फिर से उसे चक्कर आने लगती है। शीजी उसे हॉस्पिटल लेके आती है। शियांचू को तब याद आता है बचपन में शीना और वो अपने खुद के मैरिज सर्टिफिकेट बनाए थे। वो सोच में डूबा था। ऐसे में शीजी आती है। डॉक्टर ने कहा था वो ठीक था, तो शियांचू भी शीजी को लेके फिर से रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है। डॉक्टर ने शियांचू के पहले सर्जरी के रिपोर्ट मांगे थे, तो शीजी उसके मॉम के पास आई थी रिपोर्ट लेने।
शियांचू की मॉम बहुत जगह ढूंढती है। फिर उन्हें ख्याल आता है शियांचू ने शायद उन पेपर्स को क्रिस्टल बॉल के अंदर रखा था। शीजी को पता चलता है वो क्रिस्टल बॉल शियांचू के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो तब बाहर जाके शियांचू के दीदी को फ़ोन करती है हेल्प मांगने के लिए। शियांचू की दीदी एक ही बार में उसे हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। शीज़ी पूछती है वो उसे क्यों हेल्प कर रही है। शियांचू की दीदी कहती है उसके लिए शीना और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। शियांचू किसी से भी शादी करता उसके लिए बात एक ही होती, पर शीना से अच्छा वो है क्योंकि इसमें वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ एक मीटिंग पर आया होता है। वो बहुत जल्द ड्रंक हो जाता था, फिर भी वो ड्रिंक करता है और झट से उसे नशा चढ़ जाता है। और वहाँ शीना को भी एक नया प्रोजेक्ट मिली थी। इस खुशी में ये तीनों सेलिब्रेट करने आते हैं। बाई तो सेलिब्रेशन के लिए बियर भी ऑर्डर किए थी। शाओ की तरह शीना भी ड्रिंक में कमज़ोर थी, पर वो भी पीते जाती है और सो जाती है। वहाँ शाओ को लेने शेंग आया था। फिर शेंग के पास वेंसी का कॉल आता है। वो भी ड्रंक थी। वो उसे उन्हें ले जाने के लिए बोलती है। शाओ तो शीना का नाम सुन के ही उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इनके आते ही बाई वेंसी को पकड़ने में हेल्प करने जाता है, पर शेंग को देख बाई समझ जाता है उसे हट जाना चाहिए। शाओ खुद चल नहीं पा रहा था, फिर भी शीना को बाहों में उठा के ले जाने लगता है। घर आके शाओ उसे अपने कमरे में ले आता है। उसमें और चलने की क्षमता नहीं थी, तो वो शीना के पास ही सो जाता है। नशे में था तो हिम्मत भी थी। शीना से वो आई लाइक यू कहता है, पर शीना होश में कहाँ थी। वहाँ शीज़े की शूट खत्म हो चुकी थी, पर उसे घर जाने में डर लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके हाथों क्रिस्टल बॉल लगती है, तब वो जल्दी से घर चली आती है और शियांचू को देती है। शियांचू देखते ही खुश हो जाता है, और जब शीज़ी उससे ये कहती है कि उसकी वजह से वो टूट गई थी, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने आने की। वो तो घर आने में भी हेजिटेट फील कर रही थी। बहुत सारे गिफ्ट शॉप में ढूंढ के उसे ये मिला था। तब शियांचू को ये जान के खुशी होती है कि शीज़ी को उस क्रिस्टल बॉल की परवाह थी। अगले दिन जब शाओ नींद से उठता है, तब शीना को अजीब तरीके से सोते हुए देख शाओ को बहुत हंसी आती है। वो उस पर कंबल ओढ़ने जाता है, पर शीना उसी की तरफ मुड़ने लगती है। शाओ डर के नीचे सो जाता है, फिर उठ के बाहर चला जाता है। वहाँ शियांचू की दीदी डॉक्टर से ये जानने आई थी कि शियांचू की हालत कितनी बुरी है या फिर हो सकती है। डॉक्टर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे पाते। वहाँ शीना की नींद टूटने पर पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, और फिर बाद में जब उसे ख्याल आता है कि वो शाओ के कमरे में थी, तब जल्दी से वेंसी को कॉल लगाती है। वेंसी उसे बताती है क्या हुआ था। बाद में वेंसी आती है उससे मिलने। वो शीना को उसके और शेंग की मैरिज लाइसेंस दिखाती है। शीना इस बात से एक्साइटेड भी थी और क्यूरियस भी। क्यों वेंजी शेंग से शादी कर रही थी, शीना बार बार उससे पूछती है, पर वेंजी बाद में बताने की बात करती है। और वहाँ शेंग शाओ से कहता है वेंजी और उसमें शाओ को लेके बेट लगी थी, जिसमें वो हार गया था और इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शेंग काफ़ी परेशान था इस बात से। वहाँ शियांचू की दीदी बाई चेंग को बुलाई थी अपने साइड लेने के लिए। वो शाओ की कंपनी को ख़रीदना चाहती थी, पर बाई चेंग ऐसा नहीं चाहता था। वो तो खुद उस कंपनी को हड़पना चाहता था। शियांचू की दीदी अगर कंपनी की बॉस होती तो फिर से उसे किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता, पर फिलहाल जो हालत थी उससे शियांचू की दीदी के पास ही स्कोप ज़्यादा थी। रात में शियांचू को नींद में फिर से बचपन की याद सताने लगती है। उसे बार बार मैरिज लाइसेंस की याद आ रही थी। वो रह नहीं पाता और तभी अपने घर आके चारों तरफ उस बॉक्स को ढूंढने लगता है। उसकी मॉम और दीदी जानना चाहती है कि वो क्या ढूंढ रहा है, ताकि वो भी उसकी मदद कर सके। शियांचू जब बताता है तब उसकी मॉम कहती है वो बॉक्स उन्होंने ही संभाल के रखा था। वो उसे बॉक्स बाहर निकाल के देती है। शियांचू को वो देख बड़ा सुकून मिलता है, नहीं तो उसे बार बार लग रहा था उसकी यादें गलत थी। शियांचू को अब शादी में और देर नहीं करनी थी। वो उसकी मॉम को शादी की डेट फिक्स करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं शीना मिस्टर जैंग से मिलने उनके ऑफिस आई होती है। वैसे खुद के लिए नहीं, शाओ की कंपनी के लिए उसकी मदद करने, पर बिना अपॉइंटमेंट के उसे मिस्टर जैंग से मिलने नहीं दिया जाता। शीना वेट करने के लिए राज़ी थी, पर वेट करते करते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। ऊपर से ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो चुकी थी।
इतनी रात गए वो मिस्टर जैंग के घर आती है उनसे मिलने। वो बहुत खड़ूस किस्म के आदमी थे। पहले तो वो शीना से बात ही नहीं करना चाहते थे, फिर भी हिम्मत करके शीना अंदर आती है। वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, उनसे मदद मांगती है, पर जैंग उसके मुंह पे मना कर देता है। शीना को पता चलता है जैंग की बेटी की बर्थडे था और वो पूछती है उनके बेटी को क्या गिफ्ट पसंद है। वो बताते हैं कॉमिक पसंद है। तो शीना तभी पेन और पेपर लेके बैठ जाती है ड्रॉ करने। उसका काम जैंग को पसंद आता है, तो शीना को मौका मिलता है फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करने की उसकी मदद के लिए।